Namaskar and I welcome you to Study Hub. In this video, we will discuss about the Asia continent. The continent of Asia is most important continent on this planet because जो दो कंट्रीज हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज कौन सी चाइना एंड इंडिया, ये दोनों कंट्रीज इस कॉन्टिनेंट में है। जो इंडिया है वो अभी 2-3 महीने बाद सरपास कर देगा चाइना को। द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ इंडिया बन जाएगा। ये खिताब जो है इंडिया के नाम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन जो कि है एशिया के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि जो अर्थ है हमारी, अर्थ जो है हमारी वो सन से 3rd नंबर पे है। पता होगा आपको, ये है हमारा सन, ये है मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स। तो ये 1, 2, 3 और ये 4th। तो जो अर्थ है वो 3rd नंबर पे है हमारे सन से, और ये 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड मास। हमारी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट तो करती ही है, अपनी एक्सिस पे वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, अगर हम उसको नॉर्थ साइड से देखें, अगर हम ऊपर से देखें नॉर्थ से, तो वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करती है, रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। और वो रेवोल्यूशन भी लगाती है किसका, सन के इर्द गिर्द भी घूमती है। तो कितने दिन लेती है सन के इर्द गिर्द घूमने के लिए, 365.25 डेज, इतने दिन लेती है। और ये 25 जो है ये 4 साल बाद एक दिन बनता है, और इसको हम लीप ईयर में गिनते हैं फरवरी 29। जो फरवरी का 29th डे होता है वो यही होता है। जो 25.25 है, इसको 4 बार करेंगे तो 24 आवर्स जो हैं वो बनते हैं। अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं मून। मून प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सम एरियाज, फॉर एग्जांपल वेदर में, ठीक है, माइग्रेशन साइकिल्स ऑफ सम एनिमल्स, उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एवोल्यूशन। और उसके बाद जो अर्थ के 24 घंटे होते हैं वो भी मून की वजह से होते हैं, और टाइड्स जो होते हैं वो भी मून्स की वजह से आती हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंस किसकी है, मून्स की। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वेजिटेशन है, क्लाइमेट है, माउंटेन, डेजर्ट, प्लेट्यूज, ये सब इनकी रिस्पेक्टिव जो है ये प्रॉपर्टीज हैं, ये इनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमारा जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है कॉन्टिनेंट्स का, वो पहले क्या था, पहले एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट इसको कहते हैं, इसका नाम था पेंजिया। और इसके आसपास क्या थी, वाटर बॉडी थी, उसको क्या कहते हैं, पैंथल्सा, कहते हैं पैंथल्सा। तो ये बीच में से टूटा, और जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको हम कहते थे अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला पार्ट था उसको हम क्या कहते हैं, गोंडवाना। इसका जो बना वो बना नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, रशिया बना, इसका नॉर्थ अमेरिका बना, रशिया, कनाडा वो ऊपर वाले से बने, ठीक है, अफ्रीका नीचे वाले से बना, साउथ अमेरिका नीचे वाले से बना, ये गोंडवाना से बना। और जो अंटार्कटिका था वो अपनी ही जगह पे रहा जहां आज वो है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो नीचे वाले से बना, गोंडवाना से बना। जो गोंड नेम है ये इंडिया में जो ट्राइब थी गोंड, ठीक है, वहां से आया है। ये इंडिया में ट्राइब थी एक गोंड, वहां से ये नेम आया है गोंडवाना। 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड का नाम है, जो कि 29% सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड होल्ड करते हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड यूरोप। ये हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। और ये 7 कॉन्टिनेंट्स कैसे बने हैं, हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, जिसको सराउंड किया था बहुत सारी बड़ी एक वाटर बॉडी ने, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था पैंथल्सा, ठीक है, इसका नाम क्या था, पैंथल्सा। और ये बीच में से टूट जाता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक नॉर्दर्न उसको बोलते हैं अंगारा लैंड, और साउथ वाला हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। ऐसे टूटा था। ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक होता है, ये भी डिफरेंट लैंड मास में ब्रेक होता है, जिसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ऊपर वाला भी डिफरेंट लैंड मास में ब्रेक होता है, नीचे वाला भी डिफरेंट लैंड मास में ब्रेक होता है, जिसको हम आज का जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है वो क्या है, वो कॉन्टिनेंट्स है। जो इंडिया है, इंडिया अफ्रीका से आया हुआ है, ऊपर नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुई है इंडिया की, वो अफ्रीका से आया हुआ है। एशिया कॉन्टिनेंट, तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो इक्वेटर से लेके आर्टिक सर्कल तक क्या है, हम उसको जो एरिया है उसको हम एशिया कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ये 30% है टोटल लैंड एरिया ऑन द अर्थ। इसके साउथ में इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है इसके ईस्ट में, आर्टिक ओशन है इसके नॉर्थ में, और हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इसमें रहती है, जिनमें से 2 कंट्रीज जो है मोस्ट पॉपुलस हैं, जिसका नाम है इंडिया और चाइना। इंडिया जो है अब चाइना को सरपास कर देगी अगले आने वाले 2 महीनों में। यूराल माउंटेन्स हैं जो कि
हमारे एशिया को और यूरोप को अलग करते हैं। यूराल रिवर, कैस्पियन सी, कास्कस माउंटेन्स। कास्कस माउंटेन्स में दो माउंटेन्स आते हैं, ग्रेटर कास्कस और लेसर कास्कस, ये दोनों भी, और ब्लैक सी, ये सेपरेट करते हैं यूरोप को एशिया से। और जो रेड सी है और स्विज कैनाल है, ये सेपरेट करते हैं एशिया को अफ्रीका से। और जो बेरिंग स्टेट है, ये सेपरेट करता है एशिया को अमेरिका से। द एशिया कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन मीन्स इट गिव्स बर्थ टू many oldest civilization of the world. For example, Indus Valley civilization, Mesopotamia civilization and Chinese civilization. Some of the world highest mountain peaks are in Asia. For example, जैसे कि हम आपको बताएं, ठीक है, एवरेस्ट है, जिसमें एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, उसके बाद केटू है, नंगा पर्वत है, कामेट है, माउंट मकालू है। इस तरह के बहुत सारे हाईएस्ट पीक्स हैं जो हमारे हिमालयन रेंजेस में हमें मिलते हैं। साउथ ईस्ट एशिया आर्कीपेलागो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आर्कीपेलागो होता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। साउथ एशिया में हमारे काफी सारे आइलैंड्स हैं। फॉर एग्जांपल, जिसमें क्या है, जिसमें हमारा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बाद हमारा इंडोनेशिया में 4-5 आइलैंड्स आते हैं, उसके बाद मलेशिया है, मलेशिया के बाद बोर्नियो आइलैंड है। तो ये सब सारे आइलैंड साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। इसको हम आर्कीपेलागो कहते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज नोन एज आर्कीपेलागो। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज रिच इन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स मीन्स कोल में रिच है, मैंगनीज में रिच है। और चाइना में क्या मिलता है, चाइना में मिलता है रेयर अर्थ मेटल। वैसे इंडिया में जो हैदराबाद बेस्ड जो है नेशनल ज्योग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ज्योग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है हैदराबाद बेस्ड, उसने क्या किया, उसने पता लगाया है 15 रेयर अर्थ मेटल्स इन हैदराबाद। ठीक है, 15 रेयर अर्थ मेटल्स इन हैदराबाद। और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, अनंतापुर डिस्ट्रिक्ट। अनंतापुर डिस्ट्रिक्ट में 15 जो रेयर अर्थ मेटल का उन्होंने पता लगाया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये रिसेंटली न्यूज में था, ये मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज मैप ऑफ एशिया। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ये है हमारा इंडिया, ये है रशिया। रशिया का जो एशियन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको साइबेरिया कहते हैं। और यूराल माउंटेन्स हैं यहाँ पे, दिस इज यूराल माउंटेन्स, दिस इज कास्कस माउंटेन्स, ये कास्कस माउंटेन्स हैं। ठीक है, नीचे लेसर कास्कस है, ऊपर ग्रेटर कास्कस है। ये है कैस्पियन सी, द लार्जेस्ट लेक ऑन अर्थ, तो क्या बोलते हैं, कैस्पियन सी, ये जो है लार्जेस्ट लेक ऑन अर्थ है। ये यहाँ पे है आपका एराल सी, एराल सी इज हियर, ये श्रिंक हो चुका है काफ़ी। इसमें 2 रिवर्स ड्रेन करती हैं, अमू दरिया और सिर दरिया। एक यहाँ से आती है कजाकिस्तान से, और ये जो अमू दरिया है वो तजाकिस्तान से आती है। तो उसके बाद आपके यहाँ पे है ये कैस्पियन सी है, इसमें वोल्गा रिवर जो है वो ड्रेन करती है, जो कि नॉर्थ से आती है। यहाँ पे कुछ चाइनीज रिवर्स भी हैं। चाइनीज रिवर जो है ये है येलो रिवर, ये यहाँ पे बीजिंग के आसपास ड्रेन होती है। उसके बाद ये है यांगजी रिवर, YANTZE, यांगजी रिवर। और उसके बाद यहाँ पे मैकोंग रिवर है। मैकोंग रिवर जो है वो थाईलैंड से होके हुए कहाँ पे, साउथ चाइना सी में ड्रेन करती है। मैकोंग रिवर इस जगह पे है, मैकोंग रिवर, दिस इज, ये यहाँ पे कहीं आके ड्रेन करती है। और जो बर्मा से आती है इसका नाम है इरावती रिवर, ये इरावती रिवर है। यहाँ से एंटर करती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो दीज आर सम मेजर रिवर्स, ये मेजर रिवर्स है हमारे एशिया की। देर इज सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट एशिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं एशिया की। इंडिया, चाइना एंड वियतनाम और बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज हैं, ये फैक्ट्रीज हैं वर्ल्ड की एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। कंट्रीज लाइक जापान एंड साउथ कोरिया आर स्पेशलाइज्ड इन हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। रशिया जो है वो डिफेंस में एक्सपर्ट है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है। वेस्टर्न एशियन जो इकोनॉमीज़ हैं वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज़ है, लेकिन रिसेंटली ये ट्रांजिशन कर रही हैं अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज से सर्विसेज सेक्टर की तरफ, क्योंकि इनको पता है कि जो फ्यूचर की इकोनॉमीज़ हैं वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज़ नहीं है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एशिया। इंडिया और चाइना जो है काफ़ी पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, लेकिन इंडिया जो है अभी सरपास कर देगी चाइना को, और इंडिया खिताब हासिल कर लेगी क्या, द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑन अर्थ। देयर इज सम इंटरेस्टिंग जियोग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट एशिया। इट इज लोकेटेड प्राइमरली इन ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये है इक्वेटर आपका, ठीक है। एशिया जो है इधर लोकेट करता है, यहाँ पे।
तो ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। और ये क्या हुआ, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, इसके बीच में ना, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर हुआ, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नंबर ऑफ कंट्रीज जो है 48 कंट्रीज हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन। द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल तीनों पास करते हैं यहाँ से। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो पास नहीं करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों कहां से पास करते हैं, ये अफ्रीका से पास करते हैं। और इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल ये पास करते हैं एशिया से। इट इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द साउथ, आर्टिक ओशन फ्रॉम द नॉर्थ, पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, यूरल माउंटेन्स, कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी इन द वेस्ट। अफ्रीका से कैसे सेपरेट होता है, रेड सी और स्विज कैनाल से, और नॉर्थ अमेरिका से बेरिंग स्ट्रेट से। अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, ये मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड जापान। डीपेस्ट ट्रेंच जो है उसका नाम है मेरिना ट्रेंच और इट इज इन पैसिफिक ओशन नियर फिलीपींस। फिलीपींस के पास है हमारी मेरिना ट्रेंच, जिसका जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, चैलेंजर डीप, उसको बोलते हैं चैलेंजर डीप। पामीर प्लेट्यू इज आल्सो नोन एज द रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सिचुएटेड इन सेंट्रल एशिया, इंडिया के नॉर्थ में है। और एशिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो एशिया का हाईएस्ट पॉइंट है, एशिया का वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट। और डेड सी जो है वो लोएस्ट पॉइंट है। ये जो रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ये है रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, पामीर नॉट भी कहते हैं, पामीर प्लेट्यू भी कहते हैं। यहां से जो माउंटेन रेंजेस निकलती हैं, सबसे ऊपर से निकलता है तैन शान, यहां से निकलता है कुल्लुन, यहां से निकलता है हिंदू कुश, ये जाता है पाकिस्तान में, ये चाइना में, और नीचे से जाता है यहां से काराकोरम, और ये है हिमालयास। ठीक है, तो ये पामीर नॉट से, पामीर इसको नॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से जो हिमालयस हैं वो एक नॉट की तरह दिखते हैं, एक नॉट की तरह यहां पे दिखते हैं, तो इसको कहते हैं पामीर नॉट। और पामीर प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट प्लेट्यू, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। यहां से कुछ माउंटेन रेंजेस निकलते हैं, मेन वो मैंने आपको बता दी। द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज रिसीव्ड एट मसनराम नियर चिरापुंजी, ये मेघालय में है, इंडिया में। यहां पे हाईएस्ट रेनफॉल किस वजह से होती है, क्योंकि जैसे कि ये पहाड़ है, तो यहां पे जब गर्म हवा ऊपर उठती है कन्वेक्शन से, ठीक है, गर्म हवा है वो आगे बढ़ रही है, तो पहाड़ की वजह से वो ऊपर उठेगी और ठंडी होगी, और ठंडी होने की वजह से क्या होगा कि वो ऊपर हैवी हो जाएगी, हैवी हो जाती है यहाँ पे और बारिश करती है। लेकिन हाइट होने से क्या होता है कि ये जो विंड्स हैं यहाँ पे फंस जाती हैं। तो चिरापुंजी में क्या होता है, ये विंड्स जब फंस जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा रेन करती है, यहाँ पे बाहर नहीं निकल पाती, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है। एशियन रिवर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन ने जो क्या है जन्म लिया है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, चाइनीज हो गया। मेजर रिवर्स, ओब रिवर, होवांग हे, येलो रिवर जिसको कहते हैं, यांगत्जी, ये आपको मैंने बताया, मेकोंग रिवर भी बताया, इरावती भी बताया जो कि बांग्लादेश में जाती है, ब्रह्मपुत्रा, गंगेज, इस गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इंदस रिवर, अमू दरिया, सिर दरिया, ये दोनों कहाँ ड्रेन करती हैं, अराल सी में। और अराल सी श्रिंक हो गया ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारी वजह से। मेजर स्टेट्स ऑफ एशिया, मलक्का स्टेट, मलक्का स्टेट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में है, जो कि अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ जोड़ता है। ये अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ क्या करता है, जोड़ता है। पाक स्टेट जो है, पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। सुंडा स्टेट जो है वो इंडोनेशियन आइलैंड्स जावा और सुमात्रा के बीच में, जावा और सुमात्रा के बीच है सुंडा स्टेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो अलग करता है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को, ये अलास्का और रशिया के बीच में है बेरिंग स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है, बॉस्फोरस स्ट्रेट कहां पे है, बॉस्फोरस स्ट्रेट में आपको बताऊं, ऊपर है ब्लैक सी और नीचे है सी ऑफ मरमरा, इन दोनों के बीच में है बॉस्फोरस स्ट्रेट। यहां पे है टर्की, यूरोपियन टर्की, और यहां पे है एशियन टर्की। यहां पे है इस्तांबुल और यहां पे है अंकारा, टर्की कैपिटल अंकारा। तो ये बॉस्फोरस स्ट्रेट को अलग करता है।
पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों के बीच में है हरमुज स्ट्रेट, यहाँ पे हरमुज। टाइम जोन, जितनी बड़ी कंट्री होगी उतने बड़े उसके टाइम जोन होंगे। देयर आर 11 टाइम जोन्स, डिफरेंट टाइम जोन्स इन एशिया। रशिया में कितने टाइम जोन्स हैं? रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। यूएसए में कितने टाइम जोन्स हैं? 6 टाइम जोन्स हैं यूएसए में, और रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। एशिया हैज डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स एज वेल एज क्लाइमेट्स। जो सबसे ऊपर का क्लाइमेट है उसको हम कहते हैं टुंड्रा। टुंड्रा जो क्लाइमेट है वो सबसे ऊपर नॉर्थ में है, आर्टिक सी के आसपास, वहां पे टुंड्रा है, ठीक है, जिसको हम आर्टिक भी कहते हैं। सब आर्टिक है साइबेरिया में। और ट्रॉपिकल कहाँ पे है? साउदर्न इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मेजर माउंटेन रेंजेस आपको मैंने बता दी, हिंदू कुश जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है, जागरेस रेंज है, हिमालयन रेंज है, काराकोरम है, कुनलुन है और तैनशान है। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे लाइन है वो चाइना में है, फ्रॉम जिंगहाई, एक प्रोविंस है चाइना का, जिंगहाई टू लासा, जो कि तिब्बत में है। ये 4500 मीटर अबव है सी लेवल के। दिस इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे लाइन विच इज इन चाइना। जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो एशिया में है, जो कि हुबली में है रिसेंटली, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। ये 1.5 किलोमीटर के आसपास है, 1507 मीटर का प्लेटफॉर्म है, जो कि अभी नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट जो है वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक है, जो कि मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक है, जो 9000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, आई थिंक 9200 9200 किलोमीटर के आसपास है। दिस इज अ सेफेस्ट रूट, ठीक है, और ये पूरे साल जो चलता है मॉस्को से लेके व्लादिवोस्तोक। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। दिस इज ऑल अबाउट एशिया। ये इतना बहुत है। दिस इज ऑल फैक्चुअल थिंग्स अबाउट एशिया। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।